हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़े थे और जाने थे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ने का दो अप्रोच होता है। एक होता है कंट्रोल वॉल्यूम और दूसरा होता है कंट्रोल मास अप्रोच। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टाइप से। तो एक होता है मेरा ओपन सिस्टम, दूसरा हो गया ओपन सिस्टम, दूसरा आ गया क्लोज सिस्टम और थर्ड मेरा है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कोई भी सब सिस्टम है, मान के चलते हैं पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। तो मान लीजिए कि यह मेरा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यह आ गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो एनीथिंग जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक्सटर्नल है, इससे जो एक्सटर्नल है वो हो जाएगा सराउंडिंग। यानी मेरा जहाँ पे फोकस रहेगा, जहाँ पर मेरा स्टडी रहेगा, वही कहलाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम और यह हो जाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये हो गया सराउंडिंग। यह थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक सेपरेशन का जो बाउंड्री है यहाँ पर, इसको कहा जाता है सिस्टम बाउंड्री। ये हो गया मेरा सिस्टम बाउंड्री। तो जब यह सिस्टम बाउंड्री है तो यह सिस्टम बाउंड्री के बारे में सबसे पहले समझते हैं। यह सिस्टम बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है या मूवेबल भी हो सकता है। फिक्स भी हो सकता है या मूवेबल भी हो सकता है। जैसे हम समझते हैं कि मान लीजिए कि एक हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं और यहाँ पर यह पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसको हम इधर से क्या कर दिए हैं, इंसुलेट कर दिए हैं। इंसुलेट करने के बाद यहाँ पर कुछ फिक्स वॉल्यूम क्या कर दिए, मास दे दिए हैं इसको। और यहाँ इस सरफेस को हम यहाँ पर देखेंगे जिधर से मेरा रेड मार्कर चल रहा है। तो यह सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, एक बाउंड्री बन रहा है। और यहाँ पर ग्रीन वाला मार्कर को देखें तो यहाँ पर यह जब हम पिस्टन को ऊपर नीचे करेंगे, यह पिस्टन को हम ऊपर नीचे किए, तो पिस्टन को जब हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यह जो ग्रीन वाला जो मार्क लगा हुआ है यह क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल सकता है, सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री, यह फिक्स भी हो सकता है और मूव भी कर सकता है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा ये है कि ये जो सिस्टम बाउंड्री है, मैथमेटिकली इसका वॉल्यूम भी जीरो होता है और इसका थिकनेस भी क्या हो सकता है, जीरो होता है। मैथमेटिकली या सिस्टम के अंदर कितना वॉल्यूम है या कितना मास है यह मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो बाउंड्री बना हुआ है, मैथमेटिकली इस बाउंड्री का जो वॉल्यूम है वह जीरो हो सकता है और थिकनेस क्या होगा, जीरो होगा। यह थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो सकता है, रियल हो सकता है और क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। यहाँ पे हम इस बात को निकालें सिस्टम बाउंड्री से। अच्छा, जो कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे यह सिस्टम है तो यह सिस्टम में क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या होने की संभावना है। तो इसमें या तो फाइनाइट मास हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, फाइनाइट मास हो सकता है और फाइनाइट क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। फाइनाइट मास हो सकता है, फाइनाइट वॉल्यूम हो सकता है। जब यहाँ पर हम सिस्टम को पढ़ें तो सिस्टम को पढ़ने के बाद मेरा पहला आ जाता है क्लोज सिस्टम। हम क्लोज सिस्टम को पढ़ेंगे। दुनिया में कोई भी सिस्टम है उसमें क्या क्या इंट्रैक्शन पॉसिबिलिटी है उसका। तो सबसे पहले इसमें या तो मास इंट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो एनर्जी इंट्रैक्शन हो सकता है। क्या क्या इंट्रैक्शन हो सकता है सिस्टम में, मास इंट्रैक्शन हो सकता है, मास इंटरेक्शन हो सकता है या दूसरा क्या हो सकता है, एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। फिर से इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे यह मेरा सिस्टम है तो सिस्टम में क्या क्या रह सकता है। तो कोई भी सिस्टम में फाइनाइट मास होगा, कोई फिक्स क्वांटिटी रहेगा और क्वांटिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो केजी क्या है, फिक्स मास हो सकता है और फिक्स वॉल्यूम हो सकता है। फिक्स वॉल्यूम हो सकता है तो इसमें क्या क्या इंट्रैक्शन पॉसिबल है, तो मास का इंट्रैक्शन पॉसिबल है और क्या इंट्रैक्शन पॉसिबल है, तो एनर्जी का इंट्रैक्शन पॉसिबल है। यह सब बातें जानने के बाद सबसे पहले मेरा
जो फोकस है यह क्लोज सिस्टम को पढ़ेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं। और सबसे पहले समझते हैं क्लोज सिस्टम क्या है। मान लीजिए कि यह एक मेरा क्या है, सिस्टम है। यह क्या है, सिस्टम है। तो कोई भी सिस्टम क्लोज सिस्टम ऐसा कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का, एनर्जी इन और एनर्जी आउट, यानी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ किसका इंट्रैक्शन होगा, एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होता है, मास मेरा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मास पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मास क्लोज सिस्टम में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अच्छा, इस बात को समझिए। जैसे सिस्टम को, जैसे पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो सिस्टम को स्टडी करने का दो अप्रोच होता है। एक होता है कंट्रोल मास अप्रोच, कंट्रोल मास अप्रोच, और दूसरा क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। यदि हम इसको देखें, क्लोज सिस्टम को देखें, तो क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, मास का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यानी मास इसमें क्या है, फिक्स है। तो कंट्रोल मास अप्रोच भी वही है जिसमें मास क्या होती है, फिक्स होती है। तो क्लोज सिस्टम को हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या है, कंट्रोल मास सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, कंट्रोल मास सिस्टम है। इसका यदि हम एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, तो एक हम वाल्वलेस सिलेंडर को बनाते हैं, वाल्वलेस सिलेंडर। यदि हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिए हैं और यहां पर क्या है, सॉरी, यहां पर क्या है, एक यहां पर यह पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसको हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इधर से इंसुलेट करके रख दिए और यहाँ पर कोई वाल्व नहीं है। चूँकि यह और इधर हम इसको ऐसा कर देते हैं, कोई फिक्स मास इसमें है, इसमें क्या है, फिक्स्ड मास। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मास इसमें जो रहेगा, इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर जो भी मास है, यह मास क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन जैसे हम यह पिस्टन को मूव करेंगे और पिस्टन को मूव करवाएंगे, यानी पिस्टन पर हम वर्क करेंगे, और हम लोग अगर कुछ दिन के बाद जैसे वीडियो आते रहा तो समझेंगे कि वर्क क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि हम इस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, यानी हम क्या कर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। तो जब हम इस पर एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मास इसमें क्या है, फिक्स है। तो क्लोज सिस्टम में मास मेरा क्या होती है, फिक्स होती है, एनर्जी का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल को यदि हम पढ़ें तो एग्जाम्पल क्या है, वाल्वलेस सिलेंडर। यहां से क्लोज सिस्टम क्या हो गया, मेरा खत्म होता है। नेक्स्ट आता है मेरा ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को पढ़ते हैं, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, मान लीजिए कि यह मेरा सिस्टम है, यह मेरा सिस्टम है, और इस सिस्टम में यदि एनर्जी का इंट्रैक्शन भी हो रहा है और मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है, यानी बोथ मास एंड एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मास क्या कर सकता है, बाउंड्री, सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्लोज सिस्टम का एक एग्जांपल और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि प्रेशर कुकर में क्या बना हुआ है, खाना बन रहा है, और हम इधर से, यह मेरा गैस है ऐसे, और यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, हम यहाँ से हीट दे रहे हैं। हीट देने मतलब एनर्जी दे रहे हैं, और यहाँ पे प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी, जो फिक्स क्वांटिटी कुकर के अंदर जो बंद है मास, वह क्या रहता है, मेरा फिक्स रहता है। तो दो एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझे क्लोज सिस्टम का। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या है, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी, मास इन भी करेगा और मास आउट भी करेगा, एनर्जी इन भी करेगा और एनर्जी आउट भी करेगा। यानी इसमें बोथ
मास एंड एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बाउंड्री को क्या कर सकता है, क्रॉस करेगा। और जितने भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हैं उन सभी को हम लोग ओपन सिस्टम मानकर स्टडी करते हैं। ओपन सिस्टम में क्या है, ओपन सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। चूँकि जैसे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यह मान लीजिए कि मेरा कंप्रेसर है और यहाँ पे सेक्शन 1 है और यहाँ पे सेक्शन 2 है। यहाँ से मास इन कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं m इन, और यहाँ से मास क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है m आउट। मास इन किया, मास आउट किया। इसको हम क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते, थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, ऐसे हो गया है। और इसको हम इंसुलेट कर दिए हैं इधर से, इंसुलेट करने के बाद हम क्या देखें, चूँकि यह कंप्रेसर है तो इसको चलाने के लिए हमको शुरू में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और इसमें चूँकि लॉसेस भी होंगे फ्रिक्शन की वजह से या कुछ और अदर लॉसेस होगा, तो इसमें एनर्जी क्या होएगा, हीट के फॉर्म में बाहर भी निकलेगा। तो यह सिस्टम है जिसमें मास इन कर रहा है, मास आउट कर रहा है, और एनर्जी इन कर रहा है और एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी यह कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। यदि इस सिस्टम को स्टडी करें, यदि यह मेरा सिस्टम है और इस सिस्टम का यदि हम स्टडी करेंगे, तो यह सिस्टम को स्टडी यदि कंट्रोल मास के बेसिस पे यदि हम स्टडी करना चाहें तो यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यदि हम कंट्रोल वॉल्यूम से स्टडी करें तो हम इस सिस्टम को कुछ डिफिनिट वॉल्यूम मान लेंगे, जो इस वॉल्यूम रहेगा, और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जितने भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हैं उनको ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम मानकर स्टडी करना ज़्यादा आसान है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सिस्टम है इंजीनियरिंग सिस्टम, उसको क्या मानते हैं, ओपन सिस्टम मानते हैं। और ओपन सिस्टम में क्या होता है, ये एनर्जी और मास दोनों का बाउंड्री क्या हो सकता है, क्रॉस करता है। ऐसा है। यह मेरा नेक्स्ट है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में नीदर एनर्जी नॉर मास, ना तो एनर्जी और ना ही मास सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। जैसे इसको हम मिटाते हैं, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, नीदर मास नॉर एनर्जी, ना तो मास और ना ही एनर्जी सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। सिस्टम बाउंड्री क्रॉसेस, दोनों में से कोई नहीं सिस्टम के बाउंड्री को क्या कर सकता है, क्रॉस करता है। यदि हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो थर्मस फ्लास्क, चूँकि बेसिकली थर्मस फ्लास्क ये आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्टली एग्जाम्पल नहीं है। जैसे थर्मस फ्लास्क में यदि हम चाय को रखते हैं तो थोड़ा देर के बाद हम देख पाते हैं कि यह चाय धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यदि हम ऐसा बोले कि परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, यह किसका एग्जाम्पल है, तो यह एग्जाम्पल है एक मेरा आइसोलेटेड सिस्टम का। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप लोग।